कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उद्योगपति नवीन जिंदल जी को। उद्योगपति नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं, आज नामांकन भर करके और पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूरे चुनाव सिनेरियो के बारे में जानेंगे। आज नामांकन भरा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और सभी पहले साधु संतों ने दिया और पूरे जगह से जितने भी चाहने वाले थे सब लोग पूरे 9 हलकों में से लोग आकर के, मैं समझता हूँ 50-60 हज़ार लोग जो है आज आए और रैली में आकर के सबने जो है अपना आशीर्वाद दिया। नवीन जी, कैसे देखते हैं इलेक्शन को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो गई है इस इलेक्शन के अंदर, जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे आज दोनों इकट्ठे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये हमेशा तो इनका कुत्ता बिल्ली का बैर था, हमेशा एक दूसरे को ये बुरा ही कहते थे, भला तो कभी नहीं कहा। और आज जो है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए वो सिर्फ एकजुट एक साथ आए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए साथ में आए हैं, इनकी कोई विचार कोई आपस में मिलते नहीं है। और लोग बाग, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है। लोग बाग इनको समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए लोगों को इनका, मुझे लगता है, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभय चौटाला भी यहाँ मैदान के अंदर हैं, उनका कैसे रोल देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो दोनों को हरा दूंगा। देखिए, अभय चौटाला जी बड़े भाई हैं और अभय चौटाला जी भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, और उनका एक यहाँ पर उन्होंने काम भी किया हुआ है और सभी जगह उनके समर्थक भी हैं। तो इसलिए अभय चौटाला जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा सफर रहा है, क्योंकि कांग्रेस से आप यहीं से 2 बार सांसद रहे, अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लोगों में कोई गुस्सा है, रोष है, या वही नवीन जिंदल की जैसे 2 बार आशीर्वाद दिया वैसे ही देंगे? तो मैं कहूँगा कि 90 से 95% लोगों ने तो ये कहा, जी अब आप ठीक जगह आ गए, आपने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहना चाहते हैं, उनको बहुत दुख भी हुआ। तो ऐसे भी 5-7% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोले कि जी हम तो बहुत रोए कि आप क्यों चले गए। तो मैंने कहा, मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है, और मैं जब इतना बड़ा एक देश में क्रांति हो रही हो, मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे ये जो मौका मिला है कि मैं लोगों के आके सेवा कर सकूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो फिर वो लोग भी इस बात को मानते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो। और वो लोग जो है, इसलिए लोगों का मुझे बहुत समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। एक बड़े उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है, आप देश विदेशों में लगातार रहते हैं। अब जिस तरह से एक खेतों के अंदर उतरना पड़ा है, अब के आम आदमी से मिलते हैं, एक चाय वाले के पास जाते हैं, एक ढाबे वाले के पास बैठते हैं, कैसे लगता है जीवन में कि हाँ, पहले भी हालांकि 2 बार आप MP रहे हैं और आपका पूरा राजनीतिक परिवार है, अब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी साल से अब राजनीति दूर थे? तो देखिए, थोड़ी पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस इसकी कम हो गई थी, और लेकिन अब जब दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की तकलीफों को जो है दूर करना, मुझे अच्छा लगता है। अब जो लोग दिखाते हैं कि देखो जी आपकी गोद में ये 25 साल पुरानी फ़ोटो है, ये आदमी गोद में था, ये देखो जी आपके सामने, लोग ला के फ़ोटो दिखाते हैं कि देखो जी हम बच्चे थे, आप हमारे स्कूल में आए थे, अब हम देखो जी अब उनकी दाढ़ी आई हुई है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लोगों से एक मजबूत रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, और ये बचपन से हमने देखा है अपने पिताजी को करते हुए। और पिताजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम आए, हम दिखाएं कि जब कोई व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में आता है तो क्या कर सकता है। तो उन्हीं के ये संस्कार लेकर मैं लोगों के बीच में मैं आया हूँ, और मैं बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत से मेरे प्लान्स हैं कि किस तरह से यहाँ पर और ज़्यादा हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, किस तरह से गांव-गांव संपन्न हो, स्वच्छ हो। पूरा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, यहाँ के सारे 9 के 9 हलके जो है, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर हो, हर लिहाज से। तो उसके लिए ये कोई काम आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक तपस्या है।
लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलता हुआ सब भारतीय जनता पार्टी के साथियों को साथ में लेकर के, और जब बनने के बाद ये चुनाव तक जो है, मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी पार्टी के साथ जुड़ कर के चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन चुनाव में जीत होने के बाद फिर हम सब पार्टियों को, सब लोगों को, चाहे किसी ने वोट दिया, किसी ने अगेंस्ट वोट दिया, वो सब बातें बहुत छोटी होती हैं। हम सब एक हैं, हम सब देशवासी हैं। मैं सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम सब जो है, सब लोगों को जोड़कर हम अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, हर यहाँ का विधानसभा हल्का, हर जितने मेरे 900 से अधिक गांव हैं, सभी गांवों के अंदर मिलजुल करके काम करेंगे। आपके ऊपर लगातार सवाल उठाते हैं कि पहले आप कांग्रेस में थे, घोटाले की बात करते हैं कि ऐसा आरोप लगे थे, और अब यहाँ आ गए तो वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी, जो अब धुल गए, साफ हो गए। तो ऐसे आरोप लगातार लगते हैं। हालांकि ओम प्रकाश जिंदल जी जो आपके पिताजी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया था, और 1996 में जब सरकार बनी तब भी वो साथ थे। देखिए, ये जो लोग बातें करते हैं, ये अनर्गल बातें करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये जो है, जो घोटालों की बात करते हैं, उन्हें अगर पूछोगे आप, उनसे 4 सवाल पूछोगे भी क्या है घोटाला, क्या, उनको कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहीं से सुन लिया, उन बातों को बोल देंगे। हमें अपने ऊपर बहुत गर्व है जिस तरह से हमने काम किया है। पिछले जो है 20 वर्षों के अंदर हमने सरकार को 60,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स दिया होगा। 1.5 लाख करोड़ का जो है हमने निवेश किया है। 2 लाख से ज़्यादा परिवार जो है रोजगार पा रहे हैं। तो इसलिए हमने बहुत देश के लिए काम किया है। हम देश के कमाऊ पूत हैं। जो जिस तरह की ये अनर्गल बातें करते हैं, और अगर कोई मामला, केस अगर तो किसी के ऊपर भी हो जाता है जी, तो वो तो हमें, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। 10 साल हो गए इन बातों को, तो हम जो बातें न्यायपालिका के अंडर हों उसके ऊपर पहले तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, और हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो आम आदमी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनापन महसूस होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघर्षशील जीवन रहा है। आपके पिताजी को भी हमने भी संघर्ष करते हुए देखा है, और उसके बाद एक मुकाम हासिल किया है। अब आम आदमी से किस तरह से मिलते हैं, अपनापन वो महसूस कर पाता है आपसे? देखिए, अगर आम लोगों से मिलना अगर अच्छा ना लगे और अगर अपनापन महसूस ना हो तो ये आदमी काम नहीं कर सकता। ये जैसे हर आदमी घोड़े पे नहीं बैठ सकता। दूसरे को घोड़े पे बैठ के देखते हुए, पोलो खेलते हुए, दौड़ाते हुए अच्छा तो लगता है, लेकिन कितने लोग घोड़े पे बैठ पाते हैं? उसी तरह से राजनीति जो है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने जो है यहाँ धूप में, खेत में उतार रखा है यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे दिन जो है हम यहाँ पर कहीं खेतों में, कहीं दुकान पे, कहीं लोगों के बीच में भीड़ भड़का, अब लोग जो है टूट टूट के ऊपर पड़ रहे हैं, वो अपने प्यार में। अब उस बात से जो है हमें खुशी होती है कि लोगों का इतना प्यार है, उसमें कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। तो ये लोगों का प्यार है। गर्मी होती है, बुरा हाल होता है, पसीने आ रहे होते हैं, उनको भी आ रहे होते हैं, हमें भी आ रहे होते हैं, गले मिलते हैं। तो ये तो लोगों से हमारा प्यार है, तो लोगों का हमसे प्यार है। अगर लोगों से प्यार ना हो तो ये आदमी नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी और कोई उद्योगी घराने से कोई लोकसभा का चुनाव लड़के और कोई पार्लियामेंट में नहीं गया।